हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एमबीसी क्या है, एमबीसी की बेनिफिट क्या है, मतलब उसकी फीचर्स क्या क्या है एंड एमबीसी किस तरह से काम करता है वो हम समझेंगे। उसके साथ साथ पहले हम रॉ पीएचपी में किस तरह से काम करते थे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता था वो भी हम समझेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमबीसी क्या है। एमबीसी इज़ ए प्रोग्रामिंग डिज़ाइन पैटर्न और मेथोलॉजी है। It is an architectural pattern separating an application into three main logical components: the model, the view and the controller। मतलब MVC एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कि सेपरेट करता है एप्लीकेशन को तीन मेजर कंपोनेंट में। पहला है मॉडल, दूसरा है व्यू एंड तीसरा है कंट्रोलर। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस थ्योरी को लेकर उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर है, ये सारे चीज़ हम प्रैक्टिकली लारावेल के अंदर देखने वाले हैं। It separates your application presentation from your business logic। MVC क्या करता है, एप्लीकेशन की जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको बिजनेस लॉजिक से अलग करता है। पहले हम क्या करते थे, हम लोग एक प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डेटाबेस कनेक्शन, बिजनेस लॉजिक सब कुछ एक ही जगह पे हम लोग लिखते थे। MVC फ्रेमवर्क के मदद से हम लोग अभी प्रेजेंटेशन लेयर से बिजनेस लॉजिक को अलग कर सकते हैं। ईच पार्ट आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये जो मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है, ये जो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स है, इस हर एक पार्ट को पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है एमबीसी के। सबसे जो मेजर बेनिफिट्स है वो है रीयूजेबिलिटी। पहले हम क्या करते थे, रॉ पीएचपी के अंदर एक ही पेज के अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्शन करते थे, देन डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो हम वहाँ पर लिखते थे, देन जो डिज़ाइन होता था व्यू का वो भी हम उस पेज के अंदर करते थे। इससे क्या होता था कि एक ही पेज के अंदर सारे कोड आ जाते थे, तो इसीलिए हम लोग उस पर्टिकुलर किसी एक कोड को अगर हम चाहें तो रीयूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन एमवीसी की मदद से हम अभी रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईजी टू मेंटेन आवर एप्लीकेशंस। मतलब कि एप्लीकेशन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही पेज के अंदर सारे काम हम लोगों को पहले करना पड़ता था रॉ पीएचपी के अंदर। अभी क्या होता था कि अगर कोई बग्स आया, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन को मेंटेन करना, मतलब उसके अंदर कोई चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता था। लेकिन एमवीसी की मदद से हम लोग एप्लीकेशन को इजी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्ट सेपरेट प्लेस पे होता है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी डेवलपर्स वर्क एट ए टाइम विदाउट अफेक्टिंग वन अनदर। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कभी कभी एक ही डेवलपर काम करता है और कभी कभी बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। तो लारावेल जैसे कि एमवीसी सपोर्ट करता है, तो इसीलिए मेनी डेवलपर्स एट ए टाइम एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग वन अनदर। नेक्स्ट है, इट सपोर्ट्स TDD, मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अब टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन को हम फुल प्रूफ कैसे करेंगे ना। तो लारावेल टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। तो आइए अब समझते हैं कि एमवीसी किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो यूज़र पीसी आपको दिखाई दे रहा है, मान के चलिए ये एक क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अगर google.com ओपन करेगा तो वो यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा, कहाँ पे, सर्वर पे। देन सर्वर उसको हैंडल करेगा, हैंडल करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा एंड वो डेटाबेस पे एक और रिक्वेस्ट भेजेगा और देखेगा कि google.com का कोई इन्फॉर्मेशंस उसकी डेटाबेस पे है या नहीं। अगर है, उस इंफॉर्मेशंस को सर्वर रिसीव करेगा एंड देन अगेन उसको यूज़र पीसी में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़र पीसी को व्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड देन सर्वर को कंट्रोलर के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड डेटाबेस को मॉडल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यही होता है एमवीसी। क्यों? क्योंकि जो यूज़र पीसी यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले पर्पस यूज़ हो रहा है, तो वो एज ए व्यू ट्रीट होगा एंड जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैनेज कर रहा है सर्वर, तो इसीलिए सर्वर को हम एज ए कंट्रोलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं एंड देन जो डेटाबेस है उसको हम एज ए मॉडल ट्रीट कर सकते हैं। तो यही होता है एमवीसी फ्रेमवर्क। तो आइए अब देखते हैं कि रॉ पीएचपी के अंदर हम किस तरह से पहले कोड प्रोग्रामिंग लिखते थे एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता था। यहाँ पर आप ये कोड देख सकते हैं, ये कुछ ही लाइन का, मतलब यहाँ पे 57 लाइन का कोड है। तो इसमें हम लोग क्या क्या किया है, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्शन को इंक्लूड किया है, देन डेटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ है उसको हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एंड जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा था वो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस वाले एरे के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीएचपी का कोड है। अगर हम यहाँ पर कनेक्शन हमने क्लोज़ किया है, देन नीचे हम अगर जाएंगे तो हम यहाँ पर HTML की कोड देख सकते हैं
ये व्यू का कोड है, यहाँ पर हमने इस टेबल को बाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कोड हमने एक ही पेज के अंदर किया है। यहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्शन किया पहले तो, देन जो क्वेरीज है, एसक्यूएल क्वेरीज है, उसको भी हमने एक ही पेज के अंदर हमने डिफाइन किया है। एंड जो भी डेटा हमें मिला उसको हमने एरे के अंदर हम बाइंड कर रहे हैं। ये बिजनेस लॉजिक वाला पार्ट है, वो भी हमने इसी पेज के अंदर किया है। एंड जो बाइंड वाला काम है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, वो भी हमने इसी पेज के अंदर किया हुआ है। अब इसमें जो कोड हमने किया है, इस कोड को यहाँ पर किसी भी कोड को हम रीयूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 57 लाइन का कोड आपने यहाँ पर देखा है, आप नॉर्मली क्या होता है एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर 1000 से ज्यादा लाइन का कोड एक ही पेज में होता है। अगर इस तरह की कोड हमने किया है और अगर कोई कोड के अंदर कोई फॉल्ट है, कोई बग्स एराइज होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि कहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रहा है सब कुछ हमें यहाँ पर चेक करना होता है इसी लाइन के अंदर। तो इसी वजह से एमवीसी फ्रेमवर्क आया इस काम को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमवीसी फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है, क्यों हमें एमवीसी फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।